सो यस, आज फर्स्ट ऑफ मई शुरू हो चुका है एंड अप्रैल का महीना उतना कुछ खास प्रोडक्टिव नहीं रहा। रेगुलर स्कूल और वही सब चीज़ों में निकल गया। और रही बात कल की, सो कल कुछ खास तो बताने लायक नहीं है। अपने भाई को अपॉइंटमेंट के लिए लेके जाना, उसके ब्रेसेस वगैरह चीज़ों के लिए, जिसमें हालांकि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। एंड हमारा 21 मई का अपॉइंटमेंट अगेन फिर से फिक्स किया गया है। दैट इज़ वेडनेसडे आई थिंक सो, यस। एंड उसके बाद यस, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोच कर रखी थी कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा अगेन। तो फिर से वही वहाँ से आने के बाद मैं कुछ नहीं करता हूँ, फ़ोन पकड़ लेता हूँ और अगेन फिर से वही बिंज वॉच करने लगता हूँ। ऑल्दो इस बार कम से कम मैं संदीप महेश्वरी का वो मीट सीरीज़ देख रहा था एंड मतलब वो उस लेवल का रिग्रेट नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज कि आज मैंने इंफोटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम किया rather than consuming the unwanted इंफॉर्मेशन ओवरलोड वगैरह की चीज़ें जो कि फालतू किसी काम की नहीं है। हालांकि इंफॉर्मेशन ऐसी चीज़ें कि कभी ना कभी तो काम आ जाती हैं, ऑल्दो आई डोंट नीड इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट ऑल, ठीक है। सो मुझे इन सब चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे एंड इतनी देर तक मैं वैसे वही सब चीज़ें कर रहा था। और जैसा कि मेरा 11th का बैकलॉग है एंड मुझे उस चीज़ें कवर करनी है। सो जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका कि मैंने काफ़ी सारे टास्क अपने आप को अलॉट कर रखे थे। सो जब मैं उस चीज़ को कैलकुलेट कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ ज़्यादा ही मतलब रेगुलर क्लासेस के साथ साथ उसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, आई मीन डिफ़िकल्ट होने वाला है। एंड अगर मैं उसका रफ एस्टिमेट तुम्हें बताऊं, अगर मुझे सिर्फ 11th का बैकलॉग कंप्लीट करना है, वो उस छोटा सा पोर्शन जो कि मैंने सेलेक्ट किया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी वाइज, सो उस चीज़ के अकॉर्डिंग मुझे डेली 11 आवर्स सिर्फ 11th के बैकलॉग्स को कंप्लीट करने के लिए देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैं पूरे सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ गिने चुने चैप्टर्स ही हैं जिन्हें मुझे कंप्लीट करने थे एंड उनके अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ नहीं, उनके उसके अकॉर्डिंग 11 आवर्स लगते हैं अगर मुझे उन्हें कंप्लीट करना था। तो जिससे मैं मतलब ऑनेस्टली बोलो तो नहीं कर पाता। सो मैंने एटलीस्ट कम से कम 3 चैप्टर्स कंफर्म किया। फिज़िक्स से अपना वर्क एनर्जी पावर, उन कुछ चैप्टर्स में से जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में था, तो उसका वो वही था, वर्क एनर्जी पावर। वेयर एज मैथ्स में हमारे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो कि काफ़ी सही चैप्टर है एंड उसके नंबर ऑफ लेक्चर्स भी काफ़ी कम है। 5 लेक्चर्स में वो ख़त्म हो जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 घंटे के अकॉर्डिंग एंड 10 घंटे के आसपास टोटल टाइम लगेगा। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे कंप्लीट करनी है एंड दिस इज़ अ चैप्टर जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इसमें ऑलमोस्ट 34 वीडियोज़ हैं। यस, 34 वीडियोज़ मतलब 34 नंबर ऑफ लेक्चर्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 136 आवर्स, ऐसा कुछ तो था जहाँ तक मुझे याद है। तो इवन इसे ही कंप्लीट मतलब सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करने में शायद मुझे ये पूरा महीना लग सकता है। एंड अगर मैं अपने आइडल रूटीन की बात करूँ तो मुझे अपने डेली टास्क में सबसे पहले प्रायोरिटी में यही रखना है कि मैं एटलीस्ट अपने डेली रेगुलर
लेक्चर्स को कंप्लीट करूं, जिसमें वही मेरे लक्ष्य की क्लासेस रहेंगे, एक लाइव और एक रिकॉर्डेड। एंड ऑल्सो 11 के बैकलॉग्स की जैसे कि मैंने बताया, तो उसमें मैं सबसे पहले मैंने तो वैसे ChatGPT की हेल्प ली थी, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे प्रायोरिटी देना है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को, उसके बाद GOC को, एंड देन वर्क एनर्जी पावर। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि कल से मैं एटलीस्ट 1 घंटा अपने 11 के बैकलॉग्स को दूंगा, एंड नेक्स्ट अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह डेली के एटलीस्ट कम से कम इतना काम करूँगा। और रही बात प्रैक्टिस की, तो वही मुझसे वो चीज़ मैनेज नहीं हो रही है, क्योंकि मतलब इन सब चीज़ों को करने में मुझे अभी थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, और जब मैं इन सब चीज़ों में फ्लुएंट हो जाऊंगा तब धीरे धीरे DPPs वगैरह पर भी थोड़ा एक्टिव होने का ट्राई करूँगा। सो दिस वाज प्लान जो कि मैंने क्रिएट किया है, एंड आई हैव टू एग्जीक्यूट इट। सो कल से शुरू करते हैं। और रही बात 30 अप्रैल की, तो कुछ खास हुआ नहीं, वही ग्राउंड वगैरह गया था, दोपहर को सो गया, फ़ोन देखने के बाद मुझे थोड़ा पढ़ना था बट सो गया। खैर छोड़ो। हाँ, और वैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखने का आदत हो गया था या कुछ तो है, मुझे नहीं पता ये चीज़ सही है या नहीं, मतलब गलत तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे डिपेंडेंट बना देगा अगर मैं इस चीज़ पर को ज़्यादा मतलब डेली बेसिस पर कंज्यूम करूँगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट्स, जो कि बेसिकली मेरे माइंडसेट को सस्टेन रखने में मेरी हेल्प तो करता है, बट ऑन दी अदर हैंड मुझे डिपेंडेंट बना रहा है उस चीज़ को डेली कंज्यूम करने में। खैर इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा अगर मैं ढूंढूँ तो। खैर कोई नहीं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, नथिंग एल्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओए ये कहाँ से आ गया? ओके ठीक है, keep smiling, keep strong and keep learning. Goodbye.